हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह की सॉक्स किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। इस तरह से ये सिंगल बॉर्डर बनाया हुआ है इसमें, और ये इसकी आइडिया, और यहाँ पे ऊपर इसमें ये डिज़ाइन बन के आएगा इस तरह से। इसका साइज जो है वो जैसे लेडीज़ के लिए है, और जो 4 नंबर का जूता जिनको आता है उस साइज़ की है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ से ज़ीरो में से एक फंदा आगे करते हैं और दोनों साइड से इस तरह से एक एक नीडल आगे करते हैं। यहाँ पे 20 के आगे जो निशान है, मुझे इसमें 45 फंदे चाहिए। तो इस तरह से मैंने 20 से एक आगे यहाँ पे भी और इस साइड से भी आगे कर लिया है। और फिर हम कैरेज को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। ये मेरी 23 नीडल जो है वो आगे है। इस तरह से लेफ़्ट साइड ले गए कैरेज को। अब इसमें हम वेस्ट धागा लगाएंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इसमें हम वेस्ट धागा इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि इसमें बाद में जो बनाना है हमें सारी नीडल्स को बनाना है, तो उसमें हुक फिर अच्छे से नहीं आते, और हमारी मशीन में जब हम बनाते हैं उसमें वेट अच्छे से नहीं आता, तो वो चलने में थोड़ा दिक्कत करती है मशीन। तो इसीलिए मैं इसमें वेस्ट धागा यूज़ करती हूँ। आप बिना वेस्ट धागा यूज़ किए भी बना सकते हो। इसमें मैं ये धागा यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा मोटा धागा है। तो जितनी भी नीडल है, ये मेरी 45 नीडल है, 45 नीडल है। तो इस तरह से हम एक एक नीडल में, सिंगल सिंगल नीडल में इस तरह से धागे को लपेट लेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि हम इसमें सिंगल सारी जितनी भी नीडल है सब में हम धागा लपेट रहे हैं एक एक करके। और ये धागा ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। इस तरह से अब हम धागे को कैरिज में लगा लेंगे इस तरह से। और कैरिज को मैंने 8 नंबर पे सेट कर दिया, और ये साइड वाली हुक जो है वो आगे और ये वाली पीछे है, ताकि हमारी जो आगे नीडल है वो भी बने, जो पीछे नीडल है वो भी बने। तो इस तरह से हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हमें ये चेक कर लेना है कि जो वेस्ट धागा है वो किसी नीडल में ना आया हो, क्योंकि फिर अगर जब हम वेस्ट धागे को निकालते हैं तो वो उसमें फंस जाता है। इस तरह से हम, आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए आप उतना इसमें इतनी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। मैं इसमें 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी, मुझे उतना ही चौड़ा बॉर्डर चाहिए। इस तरह से अगर आप ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा और भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा सकते हैं। पर जितना चौड़ा बॉर्डर मैंने बनाया उसके लिए मैं 12 सिलाइयाँ बनाऊंगी। इस तरह से 12 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर हम इसमें जैसे एक नीडल आगे करेंगे, फिर 3 नीडल का गैप है, तो ज़ीरो वाली नीडल जो है वो हमने आगे कर ली, फिर 3 नीडल का गैप, और इस तरह से सारी नीडल्स को हम डिवाइड कर लेंगे। ये जो हमने थर्ड नीडल जो हमने आगे की लास्ट में, मेरे दोनों साइड से दो दो नीडल बची है, इनको हम पीछे कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब इसमें से हम वेट और हुक भी हटा लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा धागा, वेस्ट धागा जो लगाया हुआ है, इसको भी हम निकाल के हटा लेंगे। अब इस तरह से हम सारे फंदे जो है लास्ट तक खोलेंगे, और इस तरह से सिंगल सिंगल उसमें बना लेंगे, जैसे हम सिंगल बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह से। सारे फंदे हमें लास्ट तक खोलने हैं इसके। इस तरह से यहाँ से भी बीच में 3 नीडल का गैप, फिर एक नीडल आगे की है, उसको हमने सारे फंदे उसके निकाल लेंगे लास्ट तक। इस तरह से, और सारे इसी तरह से मैं कर लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से ये मैंने सारे फंदे जो है जितने हमने निकाले थे वो सारे इस तरह से बना लिए हैं। अब इसमें वेट और हुक लगा लेंगे, और आप चाहो तो ज़्यादा नंबर पे भी बना सकते हैं, पर मुझे एक कम ही चाहिए, तो मैं इसीलिए इसको 8 नंबर पे ही बना रही हूँ। अगर आप इसमें जैसे ज़्यादा मोटी वूल है तो आप उसको 10 नंबर पे भी कर सकते हो। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक 4 सिलाइयाँ लगाएंगे बॉर्डर के बाद।
फिर एडी बनानी है। तो इस तरह से 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने लेफ़्ट साइड की नीडल जो है वो आगे कर दिया और राइट साइड के पीछे रखे हैं, और कैरिज की ये साइड वाली हुक के पीछे कर दूँगी ताकि जो पीछे वाली नीडल है वो ही बने, जो आगे वाली नीडल है वो ना बने। तो इसमें जब हम दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो हम राइट साइड वाली नीडल आगे करेंगे और लेफ़्ट साइड वाली नीडल को बनाएंगे। बस इतना चेंज होगा इसमें हमारा दोनों सॉक्स जब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे एक सिलाई लगाने के बाद स्टार्टिंग में हमने 2 नीडल आगे की थी, उसके बाद हम एक एक नीडल आगे करते जा रहे हैं। एक सिलाई लगाएंगे, फिर एक नीडल आगे करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे, एक नीडल आगे करेंगे। जैसे अभी एडी हम इसमें राइट साइड में बना रहे हैं, जब हम दूसरे पैर के लिए बनाएंगे तो उसमें हम लेफ़्ट साइड बनाएंगे, बस इतना चेंज रहेगा और बनाना सेम ऐसे ही है। तब हम राइट साइड की नीडल्स को होल्ड में रखेंगे और लेफ़्ट साइड की नीडल्स को बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें तब तक इसको ऐसे बनाना है जब तक हमारे बीच में 8 फंदे नहीं बच जाते हैं। इसी तरह से हमें इसको बनाते रहना है जब तक कि हमारे बीच में 8 फंदे नहीं रह जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही 8 फंदे रहेंगे तो हम एक एक नीडल पहले आगे कर रहे थे, अब हम पीछे करते जाएंगे, जैसे इस तरह से एक नीडल पीछे करेंगे, फिर एक सिलाई लगाएंगे। जो कैरेज है, कैरेज के अपोजिट साइड में हम नीडल पीछे और आगे करेंगे, जिससे कि वो फिर ईजिली बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से जैसे यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं तो इसको इस तरह से करके धागे को ऐसे करेंगे और सारी नीडल्स को पीछे करके इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन बनाना है, जैसे इसमें बनाया हुआ है, तो उसके लिए हम 0 में से एक नीडल आगे करेंगे इस तरह से। अब इसकी एडी की साइड वाले फंदे नहीं, इसके अपोजिट साइड जो फंदे हमने होल्ड किए थे यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो साइड में हम 5 फंदे छोड़ेंगे इस तरह। 6 नंबर के फंदे नीडल को हम इस तरह से खाली कर देंगे, फिर बीच में हम 11 फंदे छोड़ेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से, और फिर इस तरह से एक नीडल खाली कर लेंगे। यहाँ पे फिर से 5 फंदे जो है हमारे बच जाएंगे। अब हम इसमें 8 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें डिज़ाइन डाल लेंगे। लास्ट वाले 3 नीडल हमने ले लिए, फिर उसके बाद 2 नीडल। अब जो 2 नीडल है उनको बाहर वाले साइड ट्रांसफ़र करेंगे, फिर 3 नीडल को इस तरह से क्रॉस में लगा लें। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे 3 और 2 करके, और बीच में हमारा एक नीडल का रहेगा। दोनों साइड 5 नीडल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस तरह से। इन नीडल को हम थोड़ा आगे कर लेंगे ताकि हमारी मशीन अटके नहीं, या तो आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे इस तरह से हमने ये ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम पहले एक सिलाई लगाएंगे, ये क्योंकि हमने फंदे ट्रांसफ़र किए हैं और ऊन भी थोड़ा मोटे, तो इसमें जैसे ये हमारा बना नहीं है तो इसको हम ऐसे मैनुअली बना लेंगे। अगर आपका इस तरह से आ रहा है तो आप उसको नीडल्स को आगे करके बना सकते हैं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट जब डिज़ाइन डालूँगी तब बताऊँगी। इसमें अब हम 10 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 1, जैसे यहाँ पे टाइट हो रहा है तो थोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने 8 सिलाइयाँ लगाई, हमें 10 सिलाइयाँ लगानी है। 9 एंड 10। 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम यही डिज़ाइन डालेंगे, इसमें फंदे ट्रांसफ़र करेंगे। तो लास्ट वाले जैसे यहाँ से जो नीडल खाली की है 3 फंदे इस तरह से हम बना लेंगे इसको, जैसे इसमें बनाया हुआ है 10 नीडल्स के गैप में ये ले लिए, और यहाँ से ये आगे ट्रांसफ़र कर दिए, और फिर ये 3 फंदे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर। दूसरी साइड से भी हम ऐसे करेंगे, 3 और 2 वाले जो फंदे उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर 3 फंदे जो है उनको हम आगे इस तरह से ट्रांसफ़र करके नीडल्स को आगे कर लेंगे इस तरह से। कैरेज की ये साइड वाली जो हुक है ये पीछे की थी, जिससे आगे वाली नीडल नहीं बनेंगी, तो अभी हमें आगे वाली नीडल भी बनानी है, तो इसको हम आगे कर लेते हैं और 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम डिज़ाइन डाल देंगे। और इसी तरह से मुझे प्लेन ही बनाना है, इसमें और कोई चेंज नहीं करते हैं। यही डिज़ाइन बनाते हुए हमें 5 डिज़ाइन तक बना लेना है। जैसे अगर आप 5 नंबर जिनको 5 नंबर का जूता लगता है या 6 नंबर का, उसके लिए बनाना चाहते हो, जैसे ये 7 इंच है तो उसके लिए आप 8 इंच बना सकते हो। और दूसरा है तो उसके लिए 9 इंच बना सकते हो। जैसे साइज़ बढ़ता रहेगा आप उसको ज़्यादा सिलाइयाँ लगा सकते हैं। जैसे अगर और 5 नंबर के लिए बनाना है आपने, तो इसमें मैंने ये 5 डिज़ाइन बनाए, आप 6 डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे जो पीछे नीडल की थी वो भी हमने आगे कर लिया। और अब हमने राइट साइड की नीडल्स को होल्ड पे रखा है इस तरह से। अब हम यहाँ से 2 नीडल आगे करेंगे, जैसे एडी बनाने के लिए किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। पर इसमें हमें बीच में ज़्यादा नीडल्स को छोड़ना है। उसमें हमने 8 नीडल छोड़ी थी, इसमें हम 12 नीडल छोड़ेंगे। और दूसरे पैर के बनाने के लिए भी हम ऐसे करें, जैसे इसमें लेफ़्ट साइड की नीडल्स को बना रहे हैं और राइट साइड होल्ड में किया है, उसमें हम लेफ़्ट साइड की नीडल को होल्ड में रखेंगे यहाँ पर और राइट साइड की नीडल को बनाएंगे इसी तरह से। जब यहाँ पे 12 नीडल बचेंगे तो हम एक एक नीडल को पीछे करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे इस तरह से। कैरेज के अपोजिट साइड से हम नीडल को पीछे करेंगे। यहाँ पे हमारा ये बना नहीं है तो हम इसको बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने वेट इसीलिए लगाया क्योंकि ये बनता जाता है बीच में तो ये थोड़ा लूज़ हो जाता है यहाँ पे। तो एक नीडल हम पीछे करते जाएंगे। और यहाँ पे एक नीडल बचा है तो उसको ऐसे करेंगे, धागे को नीचे से करके फिर हम एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें वेस्ट धागे से इसको बना लेंगे, क्योंकि इसको हमें नीडल से बंद करना है तो इसीलिए हम इसको पहले वेस्ट धागे में उतार लेंगे। इस तरह से। अब इसको हम निकाल लेंगे और नीडल की हेल्प से इसको बंद कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी सॉक जो है वो बन गई है। तो इसको हम नीडल की हेल्प से यहाँ से सिल लेंगे और यहाँ से भी। यहाँ से भी सिल लेंगे और यहाँ से भी, और यहाँ से बंद कर लेंगे। जैसे हमने इस तरह से लिया, इसको राइट साइड बाहर की साइड है और रॉन्ग साइड इसकी अंदर की साइड है। फिर इसको हम इस तरह से सिल लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से जिस नीडल में पहले से धागा, जिस फंदे में पहले से ही धागा है उसको हम अंदर की साइड से बनाएंगे इस तरह से, और आगे वाले को बाहर की साइड इस तरह। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। इसको अंदर की साइड से बनाया और आगे वाले को बाहर की साइड के लिए बनाया। यहाँ पे भी अंदर की साइड, फिर इस तरह से बाहर की साइड के लिए बनाया। जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। इस तरह से एक जिसमें पहले से ही धागा है उस फंदे को हमें लेना है और एक उससे आगे वाले को इस तरह से। तो जो आगे वाला होगा उसको हम बाहर की साइड बनाएंगे, उसको अंदर की साइड इस तरह से। जैसे इसी तरह से ये पूरा सिल के हम बंद कर लेते। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ से इसको सिल लिया और वेस्ट धागे को निकाल लिया। अब हम यहाँ से भी इसको सिल लेंगे। साइज़ जो होता है इसमें, जैसे अगर सेम इस तरह से भी बनाते हो तो वूल का भी डिफरेंस होता है। अगर आप मोटी वूल यूज़ कर रहे हो तो वो बड़ा बनेगा, अगर आप पतली वूल यूज़ कर रहे हो तो वो छोटा बनेगा। तो आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग इसका साइज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये पूरा सिल लेंगे इसको। आप इस तरह से भी सिल सकते हैं और दूसरा जैसे आप सिलते हो उस तरह से भी सिल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। जैसे मैं राइट साइड से ही सिल रही हूँ, इसी तरह से पूरा सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरी सॉक्स जो है वो बन के तैयार हो गई है। मैं इसको सीधी करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से ये बन के आई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
इस तरह से इसका ये मेज़रमेंट है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।